हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी पड़ेगा। जो दोगे वही मिलेगा, अच्छा दीजिए अच्छा मिलेगा। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जो हमें ये सीख देते हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर यदि वो अहंकारी है और गलत फहमी का शिकार है तो वो सदा महत्वपूर्ण चीजों से दूर रह जाता है। वो सच से दूर रहता है क्योंकि गलत फहमियां सत्य नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। और चाहिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं होता, जबकि संतुष्टि, तृप्ति एक ऐसा भाव है, ये जिसके भी पास है उससे ज्यादा अमीर कोई और नहीं है। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना, ये तो एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है, लेकिन जरूरतों के बिना भी ख्याल रखना, ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। व्यर्थ बोलने की बजाय मौन रहना, ये मानव वाणी की पहली विशेषता है। सत्य बोलना, ये वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय व मधुर बोलना, ये वाणी की तीसरी विशेषता है। हमें उतनी पीड़ा तब महसूस नहीं होती जब हम जीवन में दुखों, तकलीफों और समस्याओं से वास्तविक रूप से गुजर रहे हो, बल्कि हमें उससे ज्यादा गुना पीड़ा हमें तब महसूस होती है जब हम दुखों, समस्याओं व तकलीफों की कल्पना कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। पुरानी बातों को पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। हम जब भी पुरानी बातों को सुलझाना चाहते हैं तो और पुरानी बातें इतनी निकल आती है कि गांठें खुलने की बजाय और पड़ जाती है। जब गांठें खोल ना सको तो उन्हें तोड़ डालो। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करो। नहीं और हाँ, ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी के चक्कर में बोलने पर, और हाँ देरी से बोलने पर। जीवन में परिस्थितियों का 3 तरह से सामना कीजिए। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दीजिए। किसी का भी दिल दुखाने की बात ना कहे, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती हैं। रिश्तों में प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। ईश्वर माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है, जो करता है वही बढ़ता है। आंखों ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आंखें तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसीलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने खाए।
और फल फिर पेट में गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़े नहीं, और जिसने तोड़े उसने खाए नहीं, जिसने खाए उसने रखे ही नहीं, क्योंकि पेट तो अपने भीतर कुछ भी नहीं रख सकता। और जब माली ने देखा तो डंडे पीठ पर पड़े, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंखों से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही देखा था। कर्म का सिद्धांत यही करता है, जो करता है वही भरता है। समय की कद्र कीजिए, एक बार गया समय फिर कभी वापस नहीं आता। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ हो, महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो, हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो, दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो, घंटों की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो, और सेकंडों की कीमत उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। समय बहुत ही कीमती है। समय के मूल्य को कभी मत नकारना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि लोगों को आकर्षित तो लंगूर व गोरिल्ला भी कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी व चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत सभी को पड़ती है। तुलना करना, किसी के साथ कंपैरिजन करना हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। ये हम अक्सर ऐसा कहते हैं, कितना खुश रहता होगा वो, कितना पैसा है उसके पास, नौकर चाकर है, सब कितना पसंद करते होंगे उसे। हमेशा बस कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, हमेशा तुलना किसी से भी मत कीजिए। आप जैसे भी हो, जो भी हो, श्रेष्ठ हो, क्योंकि ऊपर वाले ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। गलत नंबर व गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। कभी किसी के चेहरे पर की मुस्कुराहट बंद कर देखिए, खुशी का तो पता नहीं पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वो भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट अपने आप मिट जाएगी। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता पर हम उन्हें बहुत संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाइए पर उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस ना पहुंचाना कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा बनकर ही वापस आती है। सभी को खुश रखो और अपने आप को भी खुश रखो। सदा हंसते रहो व मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।